तो जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति। ठीक है, जिसे हम पश्चाभिनति भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत क्या होता है। इस स्टेप से मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अग्र अभिनति देखते हैं। ठीक है, अग्र अभिनति देखते हैं। अग्र अभिनति किसे कहते हैं? अग्र अभिनति जिसे कि अंग्रेजी में फॉरवर्ड वॉइसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं, जब किसी अर्धचालक के, ठीक है, जब किसी अर्धचालक या फिर डायोड के पी सिरे को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा एन सिरों को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो यह प्रक्रिया अग्र अभिनत कहलाती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या इसने बोला। ठीक है, ये तो डेफिनेशन पढ़ी केवल, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी डायोड है, ठीक है ना, कोई भी डायोड है। बेसिकली आपने डायोड पढ़ा होगा, तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक पी प्रकार का और एन प्रकार के अर्धचालक मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या कंडीशन यहाँ पे होगी, देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, कि अगर डायोड का, माना ये कोई डायोड है हमारा, ठीक है, इसका जो पी सिरा है, जो इसका पी भाग है, इसको अगर हम बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दें, ठीक है, क्या बोला कि अगर कोई डायोड है और उस डायोड का जो पी भाग है उसको अगर हम बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दें, ठीक है, और जो एन भाग है, जो आपका एन सिरा है, उसको बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दें, तो इस प्रक्रिया को हम अग्र अभिनत कहते हैं। अग्र अभिनत या फिर फॉरवर्ड वाइसिंग। ठीक है, अब देखिए इमेज के द्वारा, डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखना, एक डायग्राम है, एक डायोड बना हुआ है। ठीक है, ये वाला भाग जो आपका P है और ये वाला भाग आपका N है, और ये बीच में PN जंक्शन या फिर आप इसे PN संधि भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखना, जो ये P वाला भाग है ये बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो ये N वाला भाग है ये बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रक्रिया को हम अग्र अभिनत कहते हैं। कहाँ? जब हमारा P पॉजिटिव से, N नेगेटिव से। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि P मतलब पॉजिटिव से और N मतलब नेगेटिव से, सीधा जोड़ दो। ठीक है, अगर इस प्रकार से सीधा जोड़ें तो उसे हम अग्र अभिनत या फिर फॉरवर्ड वाइसिंग कहेंगे। दूसरा, उत्क्रम अभिनत। अब आता है उत्क्रम अभिनत, या फिर इसे पश्चाभिनत भी कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में रिवर्ट वाइसिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखना क्या होता है। जब किसी डायोड के पी भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से तथा एन सिरे को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो यह प्रक्रिया उत्क्रम अभिनत कहलाती है। क्या बोल रहा है, देखना, कोई भी डायोड है हमारा, ठीक है, सपोज दैट ये हमारा कोई डायोड है और इसमें दो चीज़ें होती है। जब दो, सपोज दैट इसमें दो प्रकार के अर्धचालक मिले हैं, एक पी प्रकार का और एक एन प्रकार का। तो अब क्या करना है, जो ये पी वाला भाग है इसको बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ना है, पी को नेगेटिव से, और जो एन वाला सिरा है उसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उत्क्रम अभिनत कहलाएगी। इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखना, एक डायोड बना है, ये आपका पी सिरा है, ये आपका एन सिरा है, और ये बीच में आपका पी एन संधि है या फिर पी एन जंक्शन है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि जो ये पी वाला जो सिरा है उसको बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना, बैटरी के ऋण टर्मिनल से इसको जोड़ देते हैं, और जो आपका एन वाला सिरा है वो आपका बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम उत्क्रम अभिनत या फिर रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। ये जो अग्र अभिनत है उसका जस्ट उल्टा अगर हम जोड़ते हैं तो हमें उत्क्रम अभिनत प्राप्त होगा। तो गाइज ये था अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।